हाय शाक्स, मेरा नाम है मोहम्मद आदिल अब्बास और मैं मेडएक्सप्लोरर का सीईओ और फाउंडर हूँ और मेरे साथ हैं एहतशाम अली और मैं डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस हूँ। शाक्स। पाकिस्तान के अंदर 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन को हेल्थ केयर का एक्सेस नहीं है और जो रिमेनिंग 50% ऑफ द पॉपुलेशन है उनके पास जो हेल्थ केयर का एक्सेस है वो बिलो पार और सब स्टैंडर्ड है। पाकिस्तान की जो 60% ऑफ द पॉपुलेशन दूर दराज के देहातों में रहती है। शाक्स, इसी मैसिव प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम लाए हैं थ्रू मेडएक्सप्लोरर। मेडएक्सप्लोरर एक टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म है जो सिर्फ ऑनलाइन कंसल्टेशंस ही नहीं बल्कि डाइट प्लान, एक्सरसाइज प्लान, फिजियोथेरेपी सेशंस और इन हाउस कंसल्टेशन प्रोवाइड करता है। शाक्स, हम आज आए हैं आपके सामने विद एन आस्क ऑफ 50 लाख इन रिटर्न ऑफ 15% ऑफ द इक्विटी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शार्क टैंक पाकिस्तान। थैंक यू फॉर प्रेजेंटिंग योर पिच। ज़रा मुझे बताइएगा कि आप दोनों का बैकग्राउंड क्या है, किस तरीके से आप मिले और इस आइडिया की जो एग्जीक्यूशन है थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। सो बेसिकली हम दोनों फार्म डी ग्रेजुएट्स हैं। हमने ये स्टार्टअप लास्ट ईयर स्टार्ट किया था एक इंक्यूबेटर के अंदर जब मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हैं। एहतशाम जो हैं वो मेरे सीनियर हैं और हमारे साथ तकरीबन 7 और फार्मासिस्ट हैं जो एज सपोर्ट के लिए, एज मेंटोरिंग के लिए हमारे साथ काम कर रहे हैं, जो कि सीनियर फार्मासिस्ट हैं। बेसिकली हमने जब प्रॉब्लम जो है वो उस वक्त आइडेंटिफाई किया क्योंकि बेसिकली मैं एक हाइपोथायराइड का पेशेंट हूँ। हाइपोथायराइड एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर आपका एक हार्मोन सर्टेन लेवल से ऊपर चला जाता है और उस कंडीशन में आपको हर मंथ अपने डॉक्टर के पास जो है वो विजिट्स के लिए जाना पड़ता है, आपको लैब टेस्ट करवाने पड़ते हैं। तो यूजुअली जब मैं जाता था तो मुझे ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी कि मैं जब डॉक्टर्स के पास जाता तो मुझे घंटों वेट करना पड़ता था और वेट करने के बाद ऑलमोस्ट 15 मिनट्स से भी कम टाइम ओवरऑल दिया जाता था और एक ही मेडिसिन थी जिसकी डोजेज के अंदर एडजस्टमेंट की जाती थी। और आपकी दोनों की इक्विटी स्प्लिट क्या है इसमें, जो शेयर स्प्लिट है आपका? शेयर्स मेरे बेसिकली 75% शेयर्स हैं। एहतशाम जो है डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस हैं, इनके शेयर्स नहीं है। हमारे एक को फाउंडर हैं, वो आज हमारे साथ नहीं आ सके, उनके 25% शेयर्स हैं। मेरे ख्याल से राबील आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो थोड़ी सा आपका अगर इनपुट मिल जाए तो हमें फायदा। हाँ, सबसे पहले मैं एक चीज पूछना चाह रहा था, आपकी कंपनी करती क्या? आप टेलीमेडिसिन प्रोवाइड करते हो या आप फार्मेसी में हो? हम एक कम्प्रिहेंसिव पर्सनलाइज्ड केयर के ऊपर फोकस्ड हैं। बेसिकली हम ऑनलाइन फार्मेसी भी है हमारे पास और हम कंसल्टेशन प्रोवाइड करें जो कि बाकी हमारे कंपेटिटर्स भी प्रोवाइड करें। तो आपके ये कंसल्टेशन जो प्रोवाइड करते हैं ये जनरल प्रैक्टिशनर्स या डॉक्टर्स आपके इन हाउस हैं? इनके साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ है। 60% वो लेते हैं, पेशेंट की जो भी फी आती है वो उनकी अपनी मर्जी से डिसाइडेड होती है, 40% जो है वो हम लेते हैं। आपकी टीम अभी कितनी बड़ी है? आपने कहा था 7 फार्मासिस्ट्स हैं आपके जस्ट टेक्निकल साइड पर, मगर मुझे डेमो नजर आ रहा है ये डेवलपमेंट साइड से सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए होंगे आपको डेवलप करना है ऐप डेवलप, तो डेवलपर्स कितने हैं, टीम कितनी बड़ी है? बेसिकली इस वक्त हमारे पास एक सीनियर डेवलपर हैं और एक हमारे पास जूनियर डेवलपर हैं जो ऐप के ऊपर काम कर रहे हैं और एक इंटर्न है। इस तरह वेबसाइट के ऊपर जो है वो हमारे पास एक सीनियर डेवलपर है। तो बेसिकली 4 टेक्निकल टीम मेंबर्स हमारे। ठीक है, आपका बर्न रेट कितना है, मंथली बर्न कितना है आपका? हमारा जो है मंथली बर्न रेट इस वक्त जो है वो तकरीबन आ रहा है 40,000 के करीब। और इसमें आपकी 40,000 रुपए सर जी। और आपके प्रोजेक्टेड रेवेन्यूज एंड ऑफ ईयर कितने हैं? प्रोजेक्टेड रेवेन्यू हमारा फर्स्ट ईयर पे तकरीबन है 79 मिलियन, देन सेकंड में हमारा 90 मिलियन तक है एंड देन विद इन 5 इयर्स हम इंशाल्लाह 140 मिलियन तो है। और आपकी कॉस्ट इधर मंथली पर रहेगी, इतनी रहेगी या कॉस्ट की भी प्रोजेक्शंस डाली हुई हैं? एनुअल कॉस्ट कितनी डाल रहे हैं? जी, एनुअल कॉस्ट हमारी तकरीबन आती है 86 लाख के करीब। 79 मिलियन जो आपका प्रोजेक्टेड है वो बड़ा एक, अभी आपकी रेवेन्यू है नहीं कोई, तो जरा गो टू मार्केट स्ट्रेटजी बताएं कि आप किस तरह जनरेट करेंगे इसको। पहले शायद इनका सवाल सुन लें फिर शायद एक ही गो अहेड। सो बेसिकली जब हमने इनिशियली स्टार्ट किया तो हमने एक प्रॉपर कम्युनिटी डेवलप की। हमने बहुत सारे जो है वो वेबिनार्स वगैरह कराए और ऑनलाइन मार्केटिंग हमने तब से स्टार्ट की। तो हमारे जो इनिशियल अडेप्टर्स थे उनको भी हम कवर करें और साथ साथ हम जो है वो थ्रू एड्स और सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है वो इन नेक्स्ट स्टेजेस हम जो है वो उनके जरिए जनरेट करने की कोशिश करें। मेरे पास 2 क्वेश्चन है, 2 सवाल हैं। एक ही जो रबील ने मेंशन किया कि काफ़ी और कम्पेटिटर्स है ये मार्केट में जो दूसरी चीज़ें कर रही है, तो एक चीज़ है आपने क्यों सोचा ये प्रॉब्लम है आज जो आपको सॉल्व करनी है जब वो पूरे और कम्पेटिटर्स हैं जो काफ़ी फंड रेजिंग रेज किया, वो काफ़ी आगे चल गया ये इंडस्ट्री में? ये पहला सवाल है। हमने जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया था वो ये था कि जैसे डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है, जो क्रोनिक डिजीजेज है, उन पेशेंट्स को मेडिसिन दी जाती है तो उनका मेडिकेशन बर्डन और डिजीज बर्डन बढ़ जाता है। तो हम एक ऐसा प्लान लेकर आना चाह रहे थे जिसके अंदर जो है वो उनको एक लॉन्ग टर्म जो है वो कंसल्टेशन के साथ साथ डाइट प्लान और एक्सरसाइज के जरिए ओवरऑल वो हेल्थ को जो है वो इम्प्रूव कर सकें। पर वो आप कैसे करेंगे? लाइक आपके विजन में है कुछ AI टूल्स, कुछ डायरेक्ट कम्युनिकेशन, थोड़ा सा बताना क्या विजन है, क्योंकि फिर अदरवाइज बहुत आसानी से रेप्लिकेट। हम इस वक्त 2 AI के ऊपर इनिशियल फेजेस के ऊपर काम कर रहे हैं। एक जो है वो AI सिम्टम चेकर है जिसके ऊपर आप अपने सिम्टम्स डाल के किसी भी जो है वो सिम्टम्स पेशेंट डालेगा तो वो डॉक्टर के साथ जो है मैच हो जाएगा। दूसरा, हम डॉक्टर्स के पास क्योंकि उनका जो स्केड्यूल होता है वो टफ होता है, तो हम उनके लिए एक AI डायग्नोस्टिक के ऊपर काम कर रहे हैं।
तो वो बेसिकली उनको असिस्ट करेगा कि जो भी पेशेंट आएगा उसकी हिस्ट्री की बेस के ऊपर, उनकी जेनेटिक और एनवायरमेंटल बेस के ऊपर वो एक प्रिसाइजली डायग्नोज कर सकता है कि किस तरह उसको कौन सी मेडिसिन देनी है और क्या थेरेपी प्लान है। जेनेटिक डेटा किस तरह आएगा? जेनेटिक डेटा जो है वो अभी इनिशियल स्टेजेस पे हमारे पास नहीं है, लेकिन इन फर्दर स्टेजेस हम यार ये तो थोड़ी ज़रा हवाई फायर लग रहे हैं, ये तो कोई लैंड होने वाले तो नहीं चीज़ लग रही, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें आपने बोली है ना कि बाकी कंपेटर्स नहीं कर रहे, वो गलत है। लाइक वो कर रहे हैं, लाइक दवाई ने अपने साथ एक टेलीमेडिसिन वाला भी एक उनके डिवीजन है, जो ओला डॉक हैं वो डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स के साथ इट मेड अ लॉट ऑफ सेंस ताकि वो फार्मेसी की भी चीज़ें फुलफिल करें। और इसीलिए मुझे थोड़ा सा आपके वो विजन के अंदर ना वो क्लैरिटी नहीं नजर आ रही कि आप क्या बनना क्या चाहते हैं। आप 5-7 साल बाद ये कंपनी मेड एक्सप्लोरर क्या कर रही होगी जो सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा होगा रेवेन्यू की तरफ? 5 साल के अंदर हमारा टारगेट यही है कि हम ओवरऑल क्योंकि जो मेजर हमारे कंपेटिटर्स हैं उनका जो टारगेट है वो मेजर सिटीज़ हैं, तो हम टारगेट कर रहे हैं रूरल एरियाज के ऊपर। अब आप मेजर सिटीज के ऊपर आ गए हो, पहले आप कह रहे थे जो जिनकी कोई क्रॉनिक डिजीज होती है तो उनको आप एक कोई पता नहीं मिरेकल कोई प्लान दोगे जिससे वो सारा सही हो जाएंगे। मैं अपना डिसीजन मैं कर चुका हूँ। आई विल बी आउट टुडे एंड आई विल एक्सप्लेन व्हाई। इस स्पेस को मैंने इन्वेस्ट करने के लिए भी स्टडी किया है और कोई 1.5 साल पहले कुछ महीने लगा के कोशिश की थी कि खुद भी कोई हेल्थ केयर स्टार्टअप पे काम करूँ। अब इसमें चैलेंज मुझे ये नजर आया है, जिन मार्केट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर बिल्ड होता है, यानी कि ज़्यादा डॉक्टर्स या ज़्यादा क्लिनिक होते हैं और यूटिलाइजेशन कम होती है, तो वहाँ पर प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं और वो डिमांड जनरेशन कर देते हैं। लेकिन चैलेंज ये आ जाता है कि एक दफ़ा आपकी डॉक्टर से मुलाकात हो जाती है तो डॉक्टर के जो क्लिनिक के काउंटर पे नर्स होती हैं या असिस्टेंट वो खुद कहते हैं सर नेक्स्ट टाइम डायरेक्टली आ जाइएगा वरना उनको 30% देना पड़ेगा, तो डिसइंटरमीडिएशन हो जाती है। ये एक चैलेंज है। और दूसरी तरफ जब पाकिस्तान है, खासतौर पर जो रूरल एरिया की आप बात कर रहे हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है, वहाँ तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल ही नहीं है। सो टू एक्सपेक्ट कि अर्बन एरिया के डॉक्टर बैठकर रूरल एरिया में इतनी अवेयरनेस होगी कि लोग टेलीमेडिसिन के साथ करेंगे, आई थिंक ये मुझे एज अ स्ट्रैटेजी समझ नहीं आ रही, एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट। आई थिंक जुनेद ने आपको बहुत अच्छी एडवाइस दी है। आई थिंक राबील ने भी थोड़ा सा हिंट किया इस डायरेक्शन में। मेरे ख्याल से हम सब की, मैं बाकियों के लिए बोलूँगा, मेरी तो कम से कम ये असेसमेंट है, हेल्थ टेक में बहुत फ्रैगमेंटेड बहुत से प्लेयर्स हैं और जो 1-2 बड़े प्लेयर्स हैं जिनका नाम भी लिया है उनके पास फंडिंग काफ़ी है। तो इस वजह से मैं आई एम आउट फॉर टुडे। मैं अपना थोड़ा सा डिसीजन दे देती हूँ। आई एम ऑल्सो आउट बट आई जस्ट गिव माई रीजनिंग वाई। मैं खुद टेक सेक्टर में हूँ, तो जो मैंने आपकी प्रोजेक्शन सुनी मुझे ये प्रोजेक्शन सही नहीं लग रही, बट आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर कमिंग। मैंने भी हमारे फैसले बना लिया और मुझे क्या कहना है उन्हीं के, एक चीज़ है बहुत कम्पेटिटिव है और हमने बोला कि सबका बहुत पैसा आ गया है इस इंडस्ट्री में आगे चलाने के लिए, और बिकॉज ऑफ दैट हम एज एन इन्वेस्टर टू मेक अ प्रॉफिट, टू मेक एन एग्जिट बहुत मुश्किल होगी। और मुझे यही सोच है जब मैं सोचती हूँ कुछ इन्वेस्टमेंट्स करना, तो इस वजह से आई एम आउट टुडे। थैंक यू सो मच। मेरे लिए थोड़ा सा डिलेमा इसलिए क्योंकि इस सेक्टर में मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस है इन्वेस्ट करने का, और हमने डिफरेंट कंपनीज जो आप एक ही अम्ब्रेला के नीचे डिफरेंट कंपनीज को कंबाइन करके बनाना चाह रहे हैं, हमने सेपरेट इन्वेस्ट करके एक्सपीरियंस किया है कि कुछ चीज़ें चली कुछ नहीं चली। पर ज़्यादातर जो एक लर्निंग यही थी कि एक कंपनी ने जब सारी चीज़ें करने की कोशिश की तो वो कभी नहीं चली, और जब आप रेडी हो जाएं तो तब आप वापस आएँ शार्क टैंक पे, तब इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। पर आज के लिए आई एम आउट। थैंक यू सो मच। Thank you so आप much. शार्क टैंक पे आएँ और इंशाल्लाह थोड़ी सी मेहनत करें, दोबारा ट्राई करें, नेक्स्ट टाइम आपको फंडिंग मिल जाएगी। बट टेक द एडवाइस, आई थिंक बहुत अच्छी एडवाइस मिली है। थैंक यू। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सलाम अलैकुम। हाफिज़।